क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक विमान दुर्घटना ने सिर्फ 117 लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा भी बदल दी। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट 101 बर्फ से ढके मोंट ब्लैंक पर्वत से टकराकर हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। लेकिन इस हादसे को रहस्यमयी इसलिए माना जाता है क्योंकि इस विमान में भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा भी सवार थे। क्या यह महज एक दुखद दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे छिपा था कोई ऐसा सच जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है? इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लाइट 101 की पूरी कहानी, उड़ान भरने से लेकर उसके आखिरी पल तक, जांच में सामने आए तथ्यों से लेकर उन सवालों तक जिन पर आज भी बहस होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट के साथ यह कहानी और भी चौंकाने वाली होती चली जाएगी। चौबीस जनवरी 1966 की वह ठंडी सुबह, जब ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद दुनिया एक ऐसी विमान दुर्घटना की खबर सुनेगी जो दशकों तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। एयर इंडिया फ्लाइट 101 ने अपनी यात्रा पूरी तरह सामान्य तरीके से शुरू की थी। अनुभवी पायलट, आधुनिक विमान और साफ उड़ान योजना, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विमान में अलग अलग देशों के यात्री सवार थे, जिनमें भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा भी शामिल थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आल्प्स की बर्फीली चोटियां हों इस उड़ान की आखिरी मंजिल बनने वाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन आखिरी मिनटों में ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी उड़ान को इतिहास की सबसे चर्चित विमान दुर्घटनाओं में बदल दिया? यही जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत से सब कुछ समझना होगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले डॉ. होमी जहांगीर भाभा को समझना होगा। उस दौर में जब दुनिया परमाणु शक्ति की दौड़ में आगे बढ़ रही थी, भारत भी अपने वैज्ञानिक भविष्य की नींव रख रहा था और उस मिशन का सबसे बड़ा चेहरा थे। उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व में भारत ने परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की। जनवरी 1966 में वे एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए यूरोप जा रहे थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। बाद में उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह के दावे और षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए, लेकिन आधिकारिक जांच में विमान दुर्घटना को एक नेविगेशन संबंधी त्रुटि से जुड़ा हादसा माना गया। आखिर सच क्या था? इसका जवाब जानने के लिए अब हमें एयर इंडिया फ्लाइट 101 की उस आखिरी उड़ान की ओर बढ़ना होगा। 24 जनवरी 1966 की सुबह एयर इंडिया फ्लाइट 101 ने अपनी निर्धारित यात्रा जारी रखी। यह विमान मुंबई से कई पड़ावों के बाद यूरोप की ओर बढ़ रहा था और उसका अगला महत्वपूर्ण पड़ाव जिनेवा था। मौसम बेहद ठंडा था और आल्प्स पर्वतमाला बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी। कॉकपिट में दोनों पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थे और उन्हें विश्वास था कि विमान सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के करीब पहुंच चुका है। लेकिन यहीं से कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा होने लगीं जिन्होंने कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल दिया। ऊंचाई, स्थिति और पहाड़ों से दूरी को लेकर हुई एक गंभीर नेविगेशन संबंधी चूक ने विमान को सीधे मोंट ब्लैंक की ओर बढ़ा दिया। विमान में बैठे 117 लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मंजिल अब एयरपोर्ट नहीं, बल्कि बर्फ से ढकी एक खतरनाक पर्वत छोटी बनने वाली है। जैसे जैसे एयर इंडिया फ्लाइट 101 जिनेवा के करीब पहुंच रही थी, कॉकपिट में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार बातचीत हो रही थी और पायलट को विश्वास था कि विमान सुरक्षित ऊंचाई पर है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। विमान अपनी अनुमानित स्थिति से कहीं अधिक मोंट ब्लैंक पर्वत के करीब पहुंच चुका था। कुछ ही क्षण बाद बिना किसी चेतावनी के विमान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी पहाड़ी से भीषण गति से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और मलबा कई 100 मीटर तक बिखर गया। विमान में सवार सभी 117 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी भी यात्री या क्रू सदस्य को बचने का कोई अवसर नहीं मिला।
उस दिन सिर्फ एक विमान नहीं गिरा था, बल्कि भारत ने अपने सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक डॉ. होमी जहांगीर भाभा को भी हमेशा के लिए खो दिया। हादसे की खबर मिलते ही फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली की बचाव टीमें तुरंत मोंट ब्लैंक की ओर रवाना हुई। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बर्फ से ढकी खड़ी पहाड़ियां हो, 0 से कई डिग्री नीचे तापमान और बेहद खराब मौसम। कई घंटों की कठिन खोज के बाद जब बचाव दल दुर्घटना स्थल तक पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद विनाशकारी था। विमान पूरी तरह नष्ट हो चुका था और मलबा बर्फ में दूर दूर तक फैला हुआ था। इस हादसे में किसी के भी जीवित बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने दुर्घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच शुरू की। उन्होंने रेडियो संचार, उड़ान मार्ग, मौसम की स्थिति और उपलब्ध सभी तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। आधिकारिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि विमान मोंट ब्लैंक से टकराया क्योंकि उसकी स्थिति का गलत अनुमान लगाया गया था। हालांकि बाद के वर्षों में इस दुर्घटना को लेकर कई तरह की अटकलें और षड्यंत्र संबंधी दावे भी सामने आए, लेकिन उनके समर्थन में निर्णायक और सत्यापित साक्ष्य कभी नहीं मिले। आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद एयर इंडिया फ्लाइट 101 को एक दुखद लेकिन समझाई जा सकने वाली विमान दुर्घटना माना गया। जांचकर्ताओं के अनुसार हादसे का मुख्य कारण विमान की स्थिति का गलत आकलन और मोंट ब्लैंक के पास उतरते समय हुई नेविगेशन संबंधी त्रुटि थी। हालांकि समय बीतने के साथ इस घटना को लेकर कई षड्यंत्र सिद्धांत भी सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि टर्न बॉम्ब होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु एक योजनाबद्ध साजिश थी, क्योंकि उस समय भारत का परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन दावों के समर्थन में कोई निर्णायक, सत्यापित या आधिकारिक साक्ष्य कभी सामने नहीं आए, इसलिए इन्हें केवल दावे या अटकलें माना जाता है, स्थापित तथ्य नहीं। आज लगभग 6 दशक बाद भी एयर इंडिया फ्लाइट 101 का हादसा इतिहास की सबसे चर्चित विमान दुर्घटनाओं में गिना जाता है। एक ऐसी त्रासदी जिसने 117 जिंदगियां छीन लीं और भारत को उसके महान वैज्ञानिकों में से एक से हमेशा के लिए वंचित कर दिया।